अब मैं आपको बताऊंगी थर्मोकोल से देखिए हम बनाएंगे थ्रेड रखने के लिए। इसमें कील का प्रयोग होगा। आप फटाफट इसमें जितनी कील चाहें उतनी लगा सकते हैं जितने आपके पास थ्रेड हो। और थ्रेड आप जब एक्स्ट्रा लाएं तो उसे इस तरह कीलें रख दें और जब चाहेंगे कीलें आप निकाल सकते हैं इस थर्मोकोल से। और हम काम करते हैं तो ढक्कन लगा हो और इसे बार बार निकालना पड़े तो इससे अच्छा है आप एक थाली या उसमें ये थर्मोकोल रख दीजिए और फटाफट इसे देखिए इस तरह हम रखते हैं तो ये बेंड हो जाती है यूज्ड वाली रेलें। या चाहें तो आप इस तरह से ये जो बंद वाली उसको अलग रखिए और जब ओपन करते हैं तब आप अपने इस तरह से थर्मोकोल पे रख लीजिए कट करके। बहुत ही अच्छा है। आप इस पर और भी चीज़ें अपनी रख सकते हैं, सुई वगैरह भी बिल्कुल ईजिली आप इस पर डिस्प्ले कर सकेंगे। सेम इस तरह जिस तरह हम सिलाई कर रहे हैं और इस पर लगा दें। इस तरह से बीच के पोर्शन में हम कैंची को रख दें, छोटी कैंची अगर हो, हमारे पास चौक है, इस तरह की चीज़ें जो सिलाई से संबंधित है आप इस पे रख सकते हैं। अगर आपके पास कील ना हो तो आप इस तरह से टूथपिक अपनी यूज़ कर सकती हैं। इसके लिए देखिए बहुत ही अच्छे से ये हैंडल कर लेगी और ये बहुत ही सस्ता ऑप्शन है। सबके पास होता है थर्मोकोल पे टूथपिक या लकड़ी, कुछ भी लगा सकती हैं, कीले लगा सकती हैं। हमने जो थ्रेड हमारे यूज़ थे काफ़ी पतले पतले उनको एक साथ रख दिया ताकि देखकर मैं यूज़ कर सकूं, क्योंकि बहुत बार हम चेक नहीं करते। और देखिए 1 2 3 सेम कलर की हमने थ्रेड ली है और ये देखिए इस तरह से हम बिना ध्यान दिए जो हमें मिल जाता है उससे हम स्टिच कर देते हैं और नई रीलों को भी ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से हम घर में अपने बना के रखें। इनकी दूरी अगर आप अच्छी रखेंगी थोड़ा सा ज़्यादा तो आपको निकालने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि एक दूसरे से टच नहीं होंगे। कीलें थोड़ी लंबी होंगी तो ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि उस पर हम चाहें तो अपने ये देखिए मैंने लिया है बॉबिन केस। बॉबिन केस हम ऐसा करते हैं कि 4-5 कलर के थ्रेड भर के रख लेते हैं जिससे आसानी रहती है। अगर आपके थ्रेड नहीं है बॉबिन केस में तो आप फिर भरना स्टार्ट करती हैं, कभी कभी मूड नहीं करता तो आप तुरंत स्टिच कर लीजिए। इसलिए कुछ बॉबिन केस हमें एक्स्ट्रा रखना चाहिए थ्रेड भर के और 2-3 खाली। ये ट्रिक्स फॉलो करेंगी तो आपको सिलाई में काफ़ी आसानी होगी। इस तरह से हम सुई वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ रख सकते हैं, छोटी वाली कैंची यहाँ रख सकते हैं, बड़ी कैंची तो नहीं रख सकते, स्पेस नहीं है। और इन्हें आप इजीली निकाल सकते हैं। इस साइड में हम पूरा लगा लेंगे। इस स्पेस में भी आप चाहें तो अपने कीलें लगा सकती हैं और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उनको अरेंज कर सकती हैं ताकि बाहर का पोर्शन आप अच्छे से यूज़ कर लें। अगर आपको हमारी ये ट्रिक बिना खर्च के पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसमें या किसी बास्केट में रखना चाहती हैं तो भी आप इसे कट करके बास्केट में अरेंज कर सकती हैं। और मैंने आपको दिखाने के लिए किया, ये मेरे ओवन के जो कांच हैं इसमें आए थे तो मैंने इसमें लगाकर आपको दिखाया है। अब देखिए इसे हम 2 तरफ से कट कर देंगे ताकि इजीली हम इसमें अरेंज कर सकें अपना थ्रेड। मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि यही जो धागा बाहर की तरफ निकला रहता है वो ही फैलता है। ये हो गया और ये दूसरी तरफ भी हम हल्का सा कट कर देंगे। ब्लेड हो तो ब्लेड से कर दीजिए आप। ये मैंने देखिए कर दिया और अब मैं इस थ्रेड को निकालूंगी और इस तरफ से इस पे डालूंगी और फिर यहाँ निकाल लूँगी। इससे जो होगा कि थ्रेड हमारा यहीं अरेंज हो जाएगा, उसके बाद बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा आप अलग तरीका यूज़ करना चाहें तो ये जो रैपर है आप सिलाई करने के बाद रैपर को रख लीजिए। सेव करके रखना पड़ेगा, इसके लिए रैपर नहीं फेंकिए और बाद में यूज़ करने के बाद इसे इसी तरह से लगा दीजिए। इस पर आप लाइटर, पेन, अपने स्क्रू ड्राइवर, मशीन के चौक, थोड़ी सी सब चीज़ें अरेंज करके रख लीजिए ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। कैंची से संबंधित टिप्स दूंगी। जैसे आप जिस दिन सिलाई नहीं कर रहे हैं उस दिन आप अपनी कैंची में ऑयलिंग कर लीजिएगा। ऑयल मेरे पास बहुत कम है इसलिए मैं एक ही आपको इसमें दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मशीन के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं फिर परेशान हो जाऊँगी। लॉकडाउन है, हम जाके ले नहीं सकते। इसी तरह देखिए हम सारे कैंचियों में डाल देंगे और इसे पूरी तरह से यहाँ से वहाँ तक कर देंगे। ये कैंची बहुत पुरानी है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था जब मशीन दी थी। मशीन भी मैं उनकी रखी हूँ, मेरे पास वैसे काफ़ी मशीनें हैं, फिर भी मैं उनकी ही मशीन यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद आती है वो। ये और अब हम इसकी धार बनाएंगे। धार बनाने के लिए हमने दिया नहीं है, हम हमेशा ये रैपर कट करते हैं। देखिए ये अभी ठीक से कट नहीं हो रहा है
और ऐसे करते हुए हम फटाफट रैपर कट करेंगे। रैपर आप कभी मत फेंकिए, जब आपका मन करे तो ऐसे रैपर कट करके इसकी धार बढ़ा सकते हैं, या आप एल्युमिनियम फॉयल भी यूज़ कर सकती हैं। इसे आप बहुत बार ऐसे कट कर देंगी तो इसकी धार बन जाएगी। देखिए कितनी स्पीड अप काट रहा है, बहुत अच्छे से कटिंग कर रहा है। जो भी हो, ये देखिए हमारे पास फॉयल शेप में है क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट हैं, ये और अच्छा होता है। ये आपके पास रहे तो आप इस तरह से इसे कट कर दीजिए, जिससे बहुत अच्छी धार इसकी बन जाती है। मैं आपको एक कपड़ा कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से कट कर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। ये एक साड़ी का टुकड़ा है, मैं दिखाऊँ आपको। इससे आप बहुत ही अच्छा स्क्रबर बना सकती हैं क्रोकेट से। ये मैंने 6 चेन डाल के इस पर मैंने डबल क्रोकेट बना ली है। 20 डबल क्रोकेट इस पर हमने बनाया है, फिर हम एक एक चेन डालकर इस पर ऊपर बना रहे हैं। ये स्क्रबर है और मैंने काफ़ी मोटी क्रोकेट से बनाया है। अगर आपके पास मोटी क्रोकेट ना हो तो आप पतली क्रोकेट से भी इसे बना सकते हैं। देखिए मैंने कुछ साड़ी की कटिंग्स काट रखी थी मैट बनाने के लिए, इन्हें भी मैंने इसी तरह बॉल बना दिया और वहाँ थ्रेड को ऐसे अटका दिया था जैसे ऊन को अटकाती हूँ। तो इससे ये जो है इसमें कोई गांठें नहीं पड़ी हैं। अब हमें आपको बताया था कि हम बना रहे हैं, ये मैंने मोटे काटा है और इससे मैं कुछ पतली चिप्स भी निकाल लेती हूँ जब चाहती हूँ। तो ये मैंने निकाल रखा है और उसकी कटिंग्स आपको दिखा रही हूँ। ये जो मैंने बनाया है ये है हमारे पास, और इसका मैं इस तरह से नॉट बना दूंगी। ये मैं मोटी क्रोकेट से बनाती हूँ, पर आपको मैं बारीक क्रोकेट से भी बता रही हूँ। ये हमारी टोटल 9 नंबर की क्रोकेट है। वैसे तो मैं 5 नंबर की क्रोकेट से इसे बुनती हूँ। देखिए आपको दिखाने के लिए, ये देखिए आसानी से बन जाएगी। थोड़ा सा हमें चेन को लूज़ रखना होगा और एक चेन हम ले रहे हैं बीच में और इस तरह से इस पर ये डबल क्रोकेट कर ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे सिंगल क्रोकेट से भी बना सकते हैं। और मैंने तो ये मैट बनाने के लिए रखा था, पर मुझे लगा कि ये स्क्रबर में भी यूज़ हो सकता है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। ये देखिए इस वाले थ्रेड को हम ऐसे ही छोड़ेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है इस तरह से छोड़ देने का। पहले मुझे पता नहीं था, पर काम करते करते पता चल जाता है कि रेगुलर करते रहिए तो आपको पता चलता है कि क्या गलतियाँ मुझसे हुई थी और इनमें क्या। ये भी एक एंजॉय करने का साधन है कि जब आप सिलाई वगैरह करते हैं तो आपको हर चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। और हर उसमें मैं डालते हुए इस तरह से इसे बना लूँगी। देखिए इस तरह से कर लेंगे। इस जूने को मैं दिखाऊंगी काम करके बाद में किसी वीडियो में, तब आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमने पूरा बना लेना। ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है क्योंकि ये क्रोकेट काफ़ी पतली है ना, तो थोड़ा सी दिक्कत आती है, पर कोई बात नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से आप बना। इससे जो कपड़े सॉरी जो हम बर्तन धुलेंगे उसमें स्क्रैच नहीं पड़ेगा और बहुत ही सुंदर बर्तन स्टील के धुलेंगे और एकदम साफ़ हो जाएंगे। इसे धोना भी बहुत ही आसान होगा बाकी स्क्रबर के सिवाय। देखिए शेट रिबन मैंने बहुत सारा ख़रीदा था और इसे रखा, ये पूरी तरह से उलझ गया। ये भी देखिए हमारे उलझ गए थे, पर ये ओपन नहीं हुए क्योंकि इस तरह से हमने बांध रखा था। अगर आप लेस ले रहे हैं या गोटा ले रहे हैं जो देखिए फ्लेक्सिबल बहुत होता है पतला वाला, तो हमने इतना बांधा है तो ये इतना ही खुला है और इसे हम इस तरह से करके फिर से रैप कर देंगे। और ये उलझा इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसे बांध रखा है। ये देखिए इस तरह से लपेट कर फिर मैं ऐसे कर ले रही हूँ ताकि जब ज़रूरत हो तो हम इसे निकाल लें। और ये देखिए इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, कुछ तो मैंने सुझाया था कि बहुत ही ज़्यादा उलझ गए हैं, इनको संभालना भी मुश्किल है। पर इनको आप ऐसे करिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बाकी तो मैंने सुझा लिया। ये हम इस तरह से एक छोर निकाल लेंगे और ये उंगलियां मैंने ली है अपनी, और इस तरह से हम इन्हें ऐसे हल्के फुल्के हाथों से आप इन्हें लपेट दीजिए, नहीं तो जो हमारा रिबन है वो फोल्ड हो जाता है। ये आपने इस तरह किया, इस तरह से कीजिए। इसमें रबर बैंड भी लगाने की तब ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ तो मैंने बिना रबर बैंड के ही इस तरह से लपेट कर रखा है, आपको दिखा रही हूँ। पहले जो हम इस तरह से लपेट देते हैं और फिर दूसरी तरफ भी हम इसको ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है शर्ट एंड रिबन को रखने की, पर आप जब खोल के यूज़ कीजिए तो फिर तुरंत ही इसे बांध दीजिए इसी तरह से। ये हो गया। देखिए बहुत सारे जो पोर्शंस हैं मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ, बहुत पहले मैंने बांधा है और उनका यूज़ नहीं किया था। ये देखिए ये सेम उसी तरह हमारे पड़े हुए हैं। फिर हम इसके बाद इनको एक बैंड में लगा देंगे। इसी तरह से सारे हम शर्ट एंड रिबन को अरेंज कर लेंगे अपने।
ये शटल रिबन अरेंज करने के बाद पूरी तरह से जब आपने अरेंज कर दिया, तब एक पॉलीथीन लीजिए, यानी हैंडल वाली पॉलीथीन लीजिए जिसमें ज़्यादा फैलाव ना हो और आपका ये जो है अच्छे से सेट हो जाए। जिसमें हम कपड़े वाली पॉलीथीन लेंगे और इस तरह से प्रेस करके उसे हम डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी टाइट वाली पॉलीथीन लेने से अच्छा रहेगा। हमारा जो ये बकेट में डाला हुआ है ये कहीं इधर उधर नहीं हिलेगा, इसलिए फिक्स वाला आप लीजिए ताकि इक्वली आ जाए। जैसे ये हो गई पूरी फिक्स, अब हम इसे टांग भी देंगे तो हमारे वो ऐसे फोल्ड भी हो गया ये, तो ये जाके इसके कॉर्नर फिक्स हो गए हैं, तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। देखिए मैंने इसे डाल दिया, अब मैं बाहर निकाल रही हूँ। आपको पलट दी थी, दिखाया था मैंने जब, क्योंकि ये टेक्सटाइल वाला लिखा है। देखिए इसे में इसी तरह हमारे आपको दिख रहे हैं ना सारे लेसेस वगैरह, और इन्हें हम अलमारी वगैरह में या दरवाजे के पीछे ईजिली हील में टांग सकते हैं, क्योंकि ये हैवी भी नहीं है और ये हमारी पॉलीथीन भी नहीं ख़राब होगी। या आप चाहें तो फिर इसे बैग में रख सकते हैं, पर इस तरह से कर लीजिए ये गारमेंट वाली पॉलीथीन में।